टीएमसी टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जो हैं उनसे बात हुई थी। पहली बात तो वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते, मैं कोई लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं हूँ। जब उठाया उन्होंने तो मैंने उनसे कहा भाई ये कुत्तों का आप कोई बंदोबस्त करें। तो उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, आसफा भुट्टो साहिबा का आर्डर है कि जी आप कुत्ते नहीं मारेंगे। तो मैंने ये बात मैं वाहन में नहीं कहूँ, कह ही दूँ, चलो अब बात हुई है। तो मैंने कहा फिर ऐसे करें, अगर कुत्तों से इतनी मोहब्बत है, अच्छी बात है, होनी चाहिए जानवरों से, मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ। तो मैंने कहा फिर ये कुत्ते सारे बिलाव लाउस ही छुड़वा दें जाकर, या कोई चलो वहाँ नहीं छोड़ सकते तो एक गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि शहर से बाहर कोई ऐसी जगह कोई बनवा दें, जैसे ईदी साहब ने जो है वो सुपर हाईवे पे जानवरों के लिए एक जगह बनाई हुई है, तो वहाँ उनको छुड़वा दें। उनके लिए इस बजट में कोई मखसूस रकम रख दी जाए ताकि उनकी खुराक वगैरह का वहाँ बंदोबस्त कर दिया जाए। PS 113 बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से मैं मेंबर हूँ। सर यहाँ पर जो है मेरी तजवीज़ है कि 19D पंपिंग स्टेशन फौरी ऑपरेशनल किया जाए। इससे ये होगा सर कि मेरे हलके के जो लोग हैं, जो आबदाबाद के लोग हैं, जो रशीदाबाद, गुलशन गाजी, गोस्त नगर, चोरवाड़ महल्ला और अतराफ़ के इलाके इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसके अलावा सर ओल्ड बल्दिया टाउन 3 नंबर पंपिंग स्टेशन जो है उसको सर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की जो सोर्स है वो हब कैनाल से है, हब रिजर्वायर से यहाँ पर पानी आता है। सर ओल्ड बल्दिया 3 नंबर पंपिंग स्टेशन के लिए कोई लाइन ही नहीं है यहाँ से। तो मेरा सर मुतालबा है, मेरी तजवीज़ है कि नादरन बाईपास से 3 नंबर पंपिंग स्टेशन तक पानी की लाइन को डाला जाए, जिससे 70 से ज़ायद इलाके मुस्तफ़ीद होंगे। और इन 70 से ज़ायद इलाकों के अंदर सर लाखों की आबादी है। ओल्ड बल्दिया, न्यू बल्दिया और इसके साथ साथ 19D पंपिंग स्टेशन, ये 3 सोर्स है हमारे पास बल्दिया टाउन में पानी के लिए। सर लाखों की आबादी है, लाखों की आबादी। आज ये हो रहा है कि एक घर वालों को हम 90 दिन के बाद पानी दे रहे हैं, 1 घंटा। पूरे साल के अंदर बल्दिया टाउन के मकीनों को जो 60% की आबादी है उसको हम पानी देते हैं, वो सिर्फ 4 घंटे पानी दे सकते हैं। एक शेर से आगाज़ करूँगा। हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे नहीं हुए, स्पेशली ये जो है सईद गनी साहब के लिए। गटर का पानी सड़कों पे आया, गटर का पानी सड़कों पर आया, वजीर ने कहा यह सिंध हुकूमत का नया फुआरा आया। मेरे हल्के PS 106 के अंदर जो है वो काम होना चाहिए। सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं, मामला जूं के तू हैं। और स्पेशली जो है सईद गनी साहब हैं, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये जितनी भी UC, इनको चाहिए कि वहाँ के जितने भी चेयरमैन हैं उनसे हिसाब लें। चेयरमैन कहते हैं कि हमें जो 12 लाख रुपए का फंड्स मिलता है उसके अंदर कटौती होती है, हमारे पास मुश्किल से 4 से 5 लाख रुपए आते हैं। मेरे हल्के में 2 पुलिस स्टेशन लगते हैं, पुलिस स्टेशन सोराबकोट और पुलिस स्टेशन साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया। अब दोनों पुलिस स्टेशन की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है। सोराबकोट थाना जो है वो सच्चल थाने की हदूद में कायम है। वहाँ से पुलिस को इमरजेंसी में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जो साइड सुपर हाईवे थाना है वो एक रोड के ऊपर बना हुआ है, कच्चा पक्का थाना बना हुआ, ना प्रॉपर जगह है ना प्रॉपर वो चीज़ है। तो इसके लिए थाना को जो है वो बिल्डिंगें प्रोवाइड की जाएँ। टाउन इंतज़ामिया सोराबकोट, मेंबर की बात सुन लें। टाउन इंतज़ामिया सोराबकोट ने बड़े पैमाने पर दरख्त काट कर और वो बेच दिए। मैं निशानदेही कर सकता हूँ एक दरख्त की, बड़े पैमाने पर सरकारी लकड़ी है, कोई 2-2.5 करोड़ रुपए की लकड़ी बेच दी बगैर किसी टेंडर के। वो पैसे किसी की जेब में गए, टाउन चेयरमैन के। उसकी एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। एक प्रोजेक्ट क्लिक बना रही है, उसी के पैसे टाउन भी निकाल रहा है, टाउन भी अपनी तख्ती लगा रहा है। एक ही प्रोजेक्ट मैं निशानदेही करवा सकता हूँ। KDA बना रही है सुखियो कोट और अयूब कोट के सामने रोड, उसी से पैसे टाउन ने भी निकाले। एक ही प्रोजेक्ट पे क्लिक भी कर रही है, KDA भी कर रही है और टाउन इंतजामिया भी कर रही है। सर करप्शन की अनोखी मिसाल है। तो वहाँ से अगर आप देखें तो अब पहली दफ़ा जो नागन चौरंगी से और पावर हाउस चौरंगी और फिर उसके बाद ये 4 के चौरंगी,
यहाँ तक जो इंक्रोचमेंट है, जो ठेले पथारे, जिस तरीके से 5 लाइन 6 लाइन की जो रोड्स हैं उनको इंक्रोच जिस तरह से किया गया है कि 2-2 लाइन में ठेले पथारे लगे हुए। इसी तरह अब ये सरजानी का 4K के बाद ये ट्रेंड आया है और वहाँ पे अब इंक्रोचमेंट शुरू हुई है, ठेले पतारे लगना शुरू हुए हैं और बाकायदा उनको जगहें दे दी गई हैं कि वो वहाँ पे मजबूती के साथ बैठ जाएं और आने वाले वक्तों में हमें गुजरने का रास्ता ना रहे। चौड़े रोड हैं, बड़े रोड हैं, लेकिन उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया जाता है कि ना पार्किंग के लिए जगह छोड़ी जाती है, ना कोई ठेला लगाया, ना कोई आदमी वहाँ से गुजर सकता है, ना फुटपाथ के ऊपर से लोग जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी संगीन है। अभी तो शुरू हुआ है, अगर अभी आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो हो सकता है कि रुक जाए, और अगर फिर आप लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट है या वहाँ पे जो हमारे टाउन इंतज़ामिया उनका इंटरेस्ट है तो ये सारी सूरत हाल फिर इसी तरह रहेगी।